नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 में संज्ञा के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए संज्ञा किसको कहते हैं। तो यहाँ पर है कि संज्ञा वह शब्द है कि जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो कोई भी शब्द वो व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव का नाम दर्शाता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। बराबर। फिर है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। यानी कि जब कोई शब्द जो वाक्य में आ जाता है तो उसे हम शब्द नहीं कहते। बराबर। तो वो क्या हो जाता है, एक पद बन जाता है। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो। अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी, पदार्थ, धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध है। आगे देखेंगे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अभी जो हम संज्ञा देखने वाले हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। तो पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बराबर। ये 5 प्रकार के संज्ञा में आज आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, बराबर, पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है। तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर। जैसे कि कोई भी एक वस्तु के बारे में हम जान रहे हैं, एक ही वस्तु का नाम हमें पता चलता है, उसके बारे में बोध होता है। बराबर। तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बराबर। तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्र, घटनाओं, दिनों, महीने, त्योहारों, उत्सव इत्यादि को स्थान दिया जाता है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर इन सभी के नाम आते हैं। बराबर। फिर देखिए उसके अंदर क्या उदाहरण हो सकते हैं। बराबर। कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर है श्याम, तो वो एक नाम हो गया। बराबर। व्यक्ति का नाम हो गया श्याम, राम, निशा, स्नेहा। फिर है यहाँ पर दिशाओं के नाम हैं। दिशाएं होती हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बराबर। ये दिशाओं के नाम हो गए। उसके बाद आता है कि देशों के नाम। तो यहाँ पर आप देश के नाम ले सकते हैं कि भारत, श्रीलंका, अमेरिका, नागालैंड, ऐसे अलग अलग। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि सागर के नाम आप देखेंगे तो हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर। बराबर। फिर आपको ये भी बताया गया कि राष्ट्रीयता का मतलब कि आप किस देश के निवासी हैं। बराबर। तो जैसे कि आप इंडिया के निवासी तो आपकी राष्ट्रीयता ये आएगी कि भारतीय, आप भारतीय कहलाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर भारत में रहने वाला भारतीय होता है, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन होता है, नेपाल में रहने वाला नेपालियन होता है। बराबर। उसी तरीके से चीन में रहने वाला चीनी कहलाता है। ये सब क्या हो गया, ये भारतीयता दर्शाता है। मतलब भारतीयता की संज्ञा दर्शाती है। उसके बाद है नदियों के नाम। तो नदियों में आते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि। बराबर। फिर आपको बताया गया दिन या महीनों के नाम। तो यहाँ पर महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर दिन के नाम यानी कि सप्ताह के नाम। तो सप्ताह में आता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, गुरुवार, जो भी कुछ है। बराबर। ऐसे आप अलग अलग नाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप त्यौहार के, जैसे कि नवरात्रि का त्यौहार, दशहरा का त्यौहार हो गया, दीपावली हो गया। बराबर। ये त्यौहार और उत्सवों के नाम भी आप ले सकते हो। ये सब हो गए व्यक्तिवाचक कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या नाम दर्शाता है। बराबर। तो उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल पाओगे। फिर आएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। बराबर। यहाँ पर आता है जातिवाचक संज्ञा। तो आप देखिए यहाँ पर जिस शब्द में एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर। यहाँ पर क्या बताया है कि किसी भी जाति का हमें अर्थ पता चलता है, बराबर, जाति का नाम पता चलता है, बराबर, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि
संबंधियों, व्यवसायों, पद तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम, जिसको आप जातिवाचक संज्ञा कहोगे। बराबर। जैसे कि कमल, तो कमल एक पुष्प की जाति है। बराबर। फिर जैसे कि हो गया करेला, तो करेला एक सब्जी की जाति है। बराबर। तो ये सब हो गए जातिवाचक संज्ञा। बराबर। तो उसके हम कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कि भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा या मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर नारी, आदमी, औरत आदि। बराबर। ये सब क्या है कि ये आपको क्या बताता है? जातिवाचक। बराबर। अब जैसे कि भाई, तो भाई का नाम हो सकता है कमलेश, नीलेश, कुछ भी। बराबर। बहन, तो बहन का भी नाम हो सकता है। बराबर। निशा, कोमल, कुछ भी। प्रोफेसर, तो प्रोफेसर का भी नाम हो सकता है। तो ये जो शब्द है भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, बराबर, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक। मनुष्य जो है वो एक मनुष्य जाति होती है। बराबर। घोड़ा, तो घोड़ा की जाति होती है, लेकिन घोड़े में भी अलग अलग। आप अपने पास अपने घोड़ा रखा है तो उसका नाम रखोगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घोड़ा है, वो घोड़ा वो क्या दर्शाता है? जाति दर्शाता है। बराबर। ये घोड़े की प्रजाति है, ऐसा। चलो, उसके बाद आता है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बराबर कोई भी शब्द जब हमें किसी भी चीज़ का भाव दर्शाता है, बराबर, रोने का भाव, दुख का भाव, तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर। यहाँ पर आप देखिए आगे कि प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव जो है वो मनुष्यत्व तथा पशु की हरकत दर्शाने वाला पशुत्व कहलाता है। बराबर। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना क्या जंगली जैसा वर्तन, तो ये जंगली शब्द क्या है? वो भाव दर्शाया। बराबर। जंगली जैसे, ये क्या पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, तो वो पशुता, यानी कि वो पशु की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसका व्यवहार क्या बोला जाएगा? पशुता का व्यवहार बोला जाएगा। अगर वो मनुष्य की तरह होता है तो मानवता का उसके अंदर भाव है, वो हम कह सकते हैं। बराबर। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं कि लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मानवता, देवत्व, अपनापन, भाईचारा, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी। फिर है यहाँ पर पढ़ाई, लड़ाई, कड़ाई, प्रवाह इत्यादि। बराबर। ये सारे जो हैं वो एक भाव दर्शाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर उसके बाद आप देखिए समूहवाचक संज्ञा। बराबर। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का प्रबोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि समूह, यानी कि बहुत सारी वस्तु एक जगह पर रखी गई तो वो समूह बन जाता है। बराबर। जैसे कि मेला, तो मेला कभी एक वस्तु का होता नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ मची होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो मेला वो जो होता है हमेशा समूह में लगता है। भीड़, तो भीड़ तभी कहलाएगी जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तभी वो भीड़ होगी। बाजार, तो बाजार कभी भी एक वस्तु या लोगों का होता नहीं है, बाजार हर अनेक प्रकार की वस्तुओं का लगता है। प्रदर्शन, तो प्रदर्शन तभी वो कहलाएगा कि जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं दिखाई जाने वाली होती, तब वो बनता है प्रदर्शन। उसके बाद रैली, रैली में भी जब रैली निकलती है तो उसमें एक व्यक्ति कभी भी रैली में होता नहीं है, रैली तभी कहलाएगी कि जब वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो वो समूह में होगा। सेना, बराबर, सेना एक व्यक्ति होगा तो वो सैनिक कहलाएगा, लेकिन बहुत सारे सैनिक होंगे तो वो सेना में होंगे। बराबर। जुलूस, पार्टी, पार्टी भी हम एक व्यक्ति पार्टी नहीं करता कभी भी। जमावड़ा, जमावड़ा यानी कि बहुत सारे लोग जमे होते हैं तो उसको आप जमावड़ा कह सकते हैं। समुदाय, झुंड इत्यादि को आप समूहवाचक संज्ञा में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अंत में है द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर है जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तु जिसे आप नाप तोल सके, गिने नहीं, बराबर, नाप तोल सके, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि दूध, दूध को आप गिनते नहीं बल्कि क्या करते हो, उसको आप नाप या तोल सकते हो। दही, सोना, चांदी, लकड़ी, पानी, पीतल, तांबा, तेजाब, जल, तेल इत्यादि शब्द जो होते हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा दर्शाते हैं, बराबर। तो आज मैंने आपको ये 5 प्रकार की संज्ञा जो है वो मैंने दर्शाई, आपको समझाई है, ठीक है। जिसमें आपने सबसे पहले देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में देखा है आपने जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, बराबर। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, तो इसका आपको अभ्यास करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, धन्यवाद।